जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और एक्सरसाइज होगा 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर के आधार पर जो ये हमारा चैप्टर होगा उसके सभी प्रश्नों को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रियल नंबर क्या है। पहले संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि तो देखिए रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर के बारे में अगर कोई पूछे कि रियल नंबर बताइए तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर जो होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक, रियल नंबर जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है, एक रेशनल और एक इरेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, और जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, अवास्तविक संख्या। दूसरा होगा रियल नंबर जो हो दो भागों में बढ़ जाता है, एक हो जाता है इंटीजर और एक होता है नॉन इंटीजर। तो इंटीजर इसको अगर सूचित करना होगा तो हम आई से या जेड से सूचित करते हैं। तो इंटीजर भी है जो आपका तीन भागों में बढ़ जाता है। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो पूर्णांक संख्या जो होता है माइनस और प्लस और जीरो को मिलाकर ये होता है इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर जो होता है तीन भागों में बढ़ जाता है, एक निगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर जो होता है नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या, और एक जीरो। इन तीनों को मिलाकर हमारा जो होता है पूर्णांक बनता है, पूर्णांक संख्या इंटीजर। और यहाँ पर नॉन इंटीजर जो होता है जो फ्रैक्शन में एक होता है और एक डेसिमल में जो होता है। और डेसिमल में कौन होता है? एक रेकरिंग होता है और एक टर्मिनेटिंग होता है, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इन दोनों के बारे में। अब देखिए होल नंबर क्या होता है। तो जीरो और नेचुरल नंबर को मिलाने पर जो संख्या बनेगा, मतलब कि जो जीरो से स्टार्ट होगा, जो जीरो से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 3 4 5, वो होल नंबर कहलाएगा, पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। और ये होल नंबर जो होता है तीन भागों में बढ़ जाता है। एक होता है ऑड नंबर, इवन संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, और एक होता है इवन नंबर सम संख्या, और एक होता है कंपोजिट नंबर। और ये जो होता है नेचुरल नंबर को हम एक प्राइम नंबर में भी लिखते हैं कि प्राइम नंबर भी जो होता है वह क्या नेचुरल नंबर का ही भाग है। तो इस तरह से हमारा ये इतना नंबर होता है, और इन्हीं नंबर के आधार पर आज जो हमारा चैप्टर है पहला रियल नंबर के आधार पर वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए रियल नंबर के आधार पर जो हमारा ये जो चैप्टर दिया है, आपका प्रश्न जो दिया है, पहला प्रश्न ऐसे दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, हम इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि जो आपका प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या, जो आपका एक से स्टार्ट होता है 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो प्रत्येक जो है धनात्मक पूर्णांक, अगर मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, ए संख्या है पूरा प्राकृतिक संख्या का, को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक मतलब कि 20 से अगर विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है? आर प्राप्त होता है, शेषफल रिमाइंडर प्राप्त होता है। और जहाँ रिमाइंडर जो होगा आपका क्या होगा, या तो जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, या जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप 3 से किसी संख्या मान लीजिए 11 में भाग देते हैं, 3 से 11 में भाग देते हैं, तो 3 से जब 11 में भाग देंगे तो आपका यहाँ पर तितरी का 9 और कितना रिमाइंडर बच गया 2, रिमाइंडर बच गया 2। तो हमने क्या कहा कि ये कोई संख्या है, ये कोई धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या था 11, 11 क्या था, ये कोई संख्या था, और 20 से आपने भाग दिया, 20 से क्या दिया भाग दिया, बी क्या है आपका 3, और आपका शेषफल कितना बच गया, आपका शेषफल जो बच गया 2 बच गया।
तो हमने यहाँ पर यही लिखा है कि जहाँ पर भी आर लिखा रहेगा रिमाइंडर, वो जो संख्या होगा जिससे भाग देंगे उससे कम होगा, उससे छोटा होगा। अगर रिमाइंडर जिस संख्या से भाग देते हैं उसके बराबर अगर रिमाइंडर आएगा तो वो तो कट जाएगा। जैसे यहाँ पर 20 = 3 है, अगर 3 के बराबर अगर आर भी 3 आएगा तो 3 से तो ये कट जाएगा ना। जैसे यहाँ पर अगर हम क्या लिखेंगे 12, 3 से अगर हम 12 लिखेंगे तो 3 से 3 बार में कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो फिर तो 3 तो एक बार में कट ही जाएगा। तो रिमाइंडर जो होगा कभी भी आपका जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a = b q + r, जहाँ आपका रिमाइंडर जो है या तो 0 के बराबर होगा या जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। उससे क्या होगा, छोटा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है बराबर या इससे बड़ा। ये हो गया, इधर जिधर फेस खुला रहता है उसको हम बोलते हैं कि वो संख्या बड़ा होगा, और नीचे अगर पाई दे देते हैं तो इसका मतलब कि बराबर भी होगा। मतलब इसका संकेत होता है या तो बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, इसका मतलब यही होता है। इसको ऐसे ही समझिएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है कि आपका ये जो है क्या है, भाज्य है। भाज्य = भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भाज्य क्या होगा, डिविडेंड। इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरह से आप याद रखिएगा। आपका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है यही है। अब हम इसके बेस पर बनाएंगे मैथ, तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है आपका बुक में इस तरह से दिया होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं। a और b कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा, धनात्मक मतलब कि वो हमेशा प्लस में रहेगा, ये याद रखिएगा। और धनात्मक पूर्णांक संख्या बोले तो धनात्मक अगर पूर्णांक बोलेगा तो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। गिनती की संख्या जो होगा आपका प्राकृत संख्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा अनंत तक, जहाँ जो संख्या होगा लिख देना। तो वो धनात्मक होना चाहिए। a और b है और ऐसे इसमें क्या रहेगा, विद्यमान रहेगा। ठीक, तो चलिए हम इस तरह से ही बनाएंगे। तो इसको समझ सकते हैं कि आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन कह देगा आपको कि 25 को 8 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल 3 और शेष 1 प्राप्त होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 25 = 8 × 3 + 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे लिखना होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जहाँ a = कितना है 25, b = कितना है 8, q = कितना है 3 और r = कितना है 1। तो हम इसको सजा सकते हैं a = b × q + r, इस तरह से। और जहाँ r जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा या आपका b से छोटा होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो b है आपका क्या है, भाजक है, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, आपका छोटा होना चाहिए। जैसे कभी ये भी कह देगा कि 9 को 23 से भाग दो, 9 को 23 या 21 भी लिख सकते हैं, 9 को 21 से या 23 से विभाजित है,
विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो भागफल 0 तथा शेष जो है आपका, शेष कितना 9 प्राप्त होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू कितना हो गया 9, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 और q क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और r इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस r और आपका r जो होगा क्या लिख सकते हैं 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है या 23 से छोटा होगा। आपका 23 से क्या होगा छोटा होगा। तो ये है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके आधार पर हम लोग बनाएंगे HCF। तो ध्यान दीजिएगा, HCF जिस तरह से आप लोग बचपन में बनाना सीखे थे, जिसे हम पहला प्रश्न लेते हैं, उसी तरह से पहले रफ में बना लीजिएगा। अगर आपको नहीं बनाने आएगा तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के करा के इस आधार पर बनाइएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके आधार पर आपको बनाना है, माने इस फॉर्मेट पर आपको सजा कर लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मतलब कि अब धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा से बनाने आ जाएगा। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले जिस तरह से बचपन में आप भागा से बनाते थे, भाग विधि से, तो इसमें बड़ा में छोटा से भाग देते थे। तो 2 5 है और 1 3 5 135 है, मतलब कि आपका a इक्वल टू कितना है 225, b इक्वल टू है 135। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना बार में जाएगा, एक बार में, 1 3 5 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 0 ये 9, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते थे, जो हमारे यहाँ पर रिमाइंडर बचता था इसी से हम भाग देते थे पुनः इसमें हम भाग देते थे। तो देखिए यहाँ पर भाग दे रहे हैं 35। अब कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 90। अब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब इसमें भाग देंगे हम, किस में, इसमें देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 90। कितना बार में जाएगा, 2 बार में, जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब देखिए हम लिखेंगे कैसे इसको, तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे। पहला जो आपका फॉर्मेट है आपका, ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसके आधार पर पहला a इक्वल टू कितना हो जाएगा 225 इक्वल टू b कितना हो जाएगा 135 और q जो है आपका, ये q मतलब कितना बार में आपने पहले कटाया है, तो एक बार में, तो यहाँ पर लिखिएगा गुना 1। अब आपका रिमाइंडर कितना बचा था 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90। और फिर ये 90 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ये जो आपका यहाँ पर b था, इस b को फिर यहाँ पर ला देना है एक जगह पर, b को एक जगह पर ला देना है। तो कितना हो जाएगा 35। हमेशा लिखिएगा b को एक जगह पर लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। b को a के स्थान पर दूसरा तीसरा स्टेप में लिखते जाएंगे, स्टेप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मतलब जितना स्टेप जाएगा लिखेंगे। मतलब कि b को, जो देखिए यहाँ पर b है 135, आपका 135 है ना, तो हम 135 को यहाँ लिख दिए। अब हम यहाँ पर किसको लिखेंगे, r को b के स्थान पर, तथा r को b के स्थान पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना था 90 से हम भागा दे रहे हैं, कितना बार में गया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बार में, तो लिखेंगे 1। अब प्लस रिमाइंडर कितना बच गया, तो 45। अब फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो फिर हम ये वही काम करेंगे कि b को, ये b है ना, देखिए a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये है ना। तो b को हम फिर यहाँ पर खींच कर लाए कितना 90 इक्वल टू, अब फिर b की जगह पर हम r लिखेंगे, तो r हमारा कितना था 45, तो 45 गुना 2 अब प्लस कितना, रिमाइंडर कितना आया था 0,
रिमाइंडर दूसरा बार में कितना आया था 0। तो अब जो है हमारा यहाँ पर फिर जो है 45 को कहाँ लिखेंगे यहाँ पर। तो अब तो हमारा कुछ नहीं बचा ना, तो यही जो लास्ट में जब रिमाइंडर बच जाता है, लास्ट में जब रिमाइंडर हमारा बचेगा 0, तो हमारा जो है HCF जो हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 45। HCF कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 45। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर हम यहाँ पर HCF निकाल सकते हैं इस तरह से। तो हमेशा याद रखिएगा। जैसे दूसरा नंबर हम चलते हैं, अब हम चलते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर को देखिए कितना बहुत ही आसानी से बनाएंगे दूसरा नंबर को। तो दूसरा नंबर आपका क्या है, दूसरा नंबर है 196, ये दूसरा नंबर। तो यहाँ पर A इक्वल टू कितना हो जाएगा 38,220, 38,220 और B इक्वल टू कितना है 196, B इक्वल टू कितना है 196। तो हम इसको अब कैसे भाग देंगे, कितना बार में कटाएंगे, हम इसको कितना बार में ले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आप बैठाएंगे किसका A इक्वल टू BQ प्लस R, इस तरह से। तो जिस तरह से आप पहले अभी बनाने नहीं आएगा तो आप क्या कर लीजिएगा, ऐसे पहले भागा दे लीजिएगा, जिस तरह से बचपन में आप दिया करते थे इस तरह से, उसी तरह से आप पहले इसको भागा दे दीजिएगा, ठीक। और जितना बार में आपका भागा लगेगा पहले, तो उतना बार में आपको लिखना पड़ेगा, उतना बार में आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कितना बार में इसको पहले कटा सकते हैं ये देखना पड़ेगा। तो आप इसको 190 में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 37,240, इतना आएगा। अब इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये काटकुट हो जाएगा। तो अभी देखिए 198 जा रहा है ना, तो इसका मतलब कि अभी आपका और कटेगा। इसको अगर भाग देंगे तो 195 बार में कट जाएगा। जैसे 196 को 38220 में अगर भाग देंगे तो 195 में आपका कट जाएगा 28220, सीधे कट जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 38220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 अब प्लस क्या हो जाएगा 0। तो जो यहाँ पर आपका B रहेगा, B, तो जब रिमाइंडर आपका 0 जैसे ही आएगा तो आपका यहाँ पर जो B था, जैसे A इक्वल टू B Q प्लस R, तो जो आपका B का जो वैल्यू था वही आपका HCF होगा। HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 196, इसलिए कि जिससे आपने भाग दिया और उससे पूरी तरह से कट गया तो वही आपका HCF होगा, वही आपका क्या होगा HCF होगा। तो HCF जो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबसे अधिकतम मान होता है। अधिकतम मान का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको हमने 25 दिया और मैंने कहा कि इसको कितने मतलब अधिकतम कितने संख्या को आप अधिकतम कितने संख्या का पेयर बना सकते थे। जैसे 5 का हम 5 करके बना सकते हैं, माने इससे अधिक संख्या हम लेकर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। अधिकतम संख्या 5 ही है जिसको बराबर भागों में हम ले सकते हैं। अधिकतम संख्या 5, अधिकतम संख्या क्या है 5 है, जो हम जिस हम 6 का अगर पेयर बनाएंगे तो कभी भी 6 करके हम 25 नहीं ला सकते हैं। तो यही जो है आपका अधिकतम संख्या क्या होगा 5 ही होगा। तो उसी तरह से अधिकतम संख्या जो है
आपका 196 ही है। 196 से बड़ा आप कोई संख्या नहीं ले सकते हैं जिसको 38,220 को आप बराबर भागों में तोड़ सके, पेयर बना सके। मतलब कि कहा जाएगा कि कोई संख्या है, एक पंक्ति में भरना है, इस पंक्ति को कितने कॉलम में आप भर सकते हैं, ये कितने खाने में भर सकते हैं, मतलब कि अधिकतम क्या संख्या लेकर भर सकते हैं। तो जैसे हमको 25 को भरना था तो हम 5 खानों में 25-25 को लेकर हम भर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास 5 गो टोकरी होगा तो 5-5 आम प्रत्येक टोकरी में हम रख सकते हैं, तो जो बराबर भागों में 5 व्यक्तियों को मिलेगा। अधिकतम क्या देंगे, तो अधिकतम 5 ही आम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। 5 ही आम प्रत्येक व्यक्ति को देंगे और वो कितना व्यक्ति होगा, 5 ही व्यक्ति होगा जो बराबर भागों में उसको मिलेगा। अधिकतम 5 आम, इससे कम नहीं। तो यही होता है अधिकतम संख्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, तो अब इसमें है एक और आपका तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर भी बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। तो तीसरा नंबर में आपका क्या बोल रहा है कि जो संख्या आपका दिया है 867, A इक्वल टू हम मान सकते हैं 867 और B इक्वल टू मान सकते हैं 255। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो आपका लिखेंगे A इक्वल टू BQ प्लस R, और जहाँ R जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या आपका B से छोटा होगा। तो 867 है, तो हम 867 को A के स्थान पर लिखेंगे, B के स्थान पर 255 लिखेंगे, गुना यहाँ पर भाग दे लीजिए, जिससे बचपन में आपने सीखा है। 867 2 5 5 कितना बार में जाएगा, तो पहला बार आपको 3 बार में ले जाइए। तो 3 बार में आप लिखेंगे कितना, 5 3 15 5 हासिल 5 5 16 6 हासिल 1 6 1 7 इतना आएगा। इसमें से घटाइए तो कितना आ जाएगा, 2 0 1 201, और फिर 255 में इससे भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, 2 बार में, कितना हो जाएगा 204, और ये घटाइए 51 हो जाएगा। अब 51 से 102 में भाग दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पर लिखिए, पहले 3 बार में गया और रिमाइंडर कितना बचा, 102। तो हमने क्या बोला था कि सेकंड स्टेप में आपको B को उठाना है और उसको A की जगह पर रख देना है। उसके बाद आपको B की जगह पर आपको R को लिखना है। तो R कितना है, 102, तो 102 को यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारा कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिख दिए, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, 51 बचेगा, 51। अब फिर हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो अगला स्टेप में फिर B को उठाएंगे और A की जगह पर लिख देंगे 102। फिर यहाँ पर रिमाइंडर को उठाएंगे और यहाँ पर B के स्थान पर लिख देंगे। कितना बार में 102 आएगा, तो 2 बार में, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब लास्ट टाइम में आपको HCF निकालना होगा। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो जो B है वहीं आपका HCF होगा। तो HCF इक्वल टू हो जाएगा 51। आपका ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रमेय का प्रयोग करके अपने HCF निकाल दिया, मस निकाल दिया। चलिए अगला हम चलेंगे। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा इस तरह का हमेशा। इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं बहुत ही अच्छा से, और बहुत ही अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो इसके रूप में होगा, या तो इसके रूप में होगा, या इसके रूप में होता है, जहाँ Q कोई भी पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। Q क्या है, कोई पूर्णांक है। यहाँ पर जो लिखा है 6Q प्लस 1, ये 6Q प्लस 1 जो है आपका क्या है, तो ये कोई एक संख्या है। जैसे 6 ×
2+1 मतलब कि 12 एक कितना 13, 13 कोई एक संख्या है। तो 13 एक संख्या है, तो कह रहा है कि जब इस फॉर्मेट में रहेगा तो ये संख्या जो है हमेशा एक विषम ही पूर्णांक में रहेगा, मतलब ये विषम संख्या ही रहेगा, ये विषम संख्या ही रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा। चाहे 6Q+3 लिखा रहेगा तो भी विषम रहेगा, 6Q+5 भी रहेगा तो भी आपका विषम ही संख्या आएगा। जैसे Q के स्थान पर कोई भी संख्या लिख लीजिए, Q के स्थान पर हम 5 लिखते हैं तो 6 × 5 प्लस यहाँ पर कितना है 5, तो 30+5 कितना हो जाएगा 35। तो देखिए विषम ही आया। तो यही कह रहा है कि अगर इस फॉर्मेट में अगर कभी भी रहेगा आपका कोई संख्या तो हमेशा जो होएगा विषम संख्या को ही ये सूचित करता है कि वो विषम संख्या ही होगा। तो यही कह रहा है कि आप इसको सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में होता है, जहाँ Q कोई भी पूर्णांक, तो कोई भी पूर्णांक हमने लिया तो देखिए यहाँ पर Q की जगह पर क्या लिया, एक बार 5 लिया था, यहाँ पर एक बार क्या लिया था 2 लिया था। तो कोई भी पूर्णांक अगर Q के स्थान पर लिखेंगे तो ये हमेशा जो है विषम संख्या ही आएगा। इसका कहने का मतलब यही है। तो विषम संख्या आएगा तो आप सिद्ध करके बताइए कि कैसे, यहाँ पर कैसे, यहाँ पर आपको यही सिद्ध करने के लिए पूछ रहा है कि आप बताइए कि कैसे। तो चलिए हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये कैसे विषम पूर्णांक ये आता है, इसके बारे में हम लोग अब हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे लिखकर। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मान लीजिए कि ये जो है कोई विषम पूर्णांक है। माना कि यहाँ पे लिखेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो ये कोई विषम पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। जैसे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के क्या पढ़े थे, A = BQ+R। तो यहाँ पर भी जो आपका 6Q+A है इसी की जैसा है, मतलब कि यहाँ पर 6Q+1, तो इसको मिलाकर कोई ये क्या बन गया, एक संख्या बन गया। यहाँ पर क्या बन गया है, कोई संख्या बन गया। जैसे हमने क्या रखा था, Q के स्थान पर यहाँ पर कह रहा है स्पष्ट रूप से कि जहाँ Q जो है कोई भी एक पूर्णांक है, मतलब कि Q की जगह पर कोई भी एक पूर्णांक आप लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया तो A = क्या हो जाएगा 6 × यहाँ पर 4 लिखते हैं आप +1, तो क्या हो जाएगा A = 6 × 24 +1, तो A = कितना आ जाएगा 25। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखिए A = क्या आएगा 25 आ गया, और 25 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने यही माना है कि ये जो है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है हमको पता नहीं है, 25 है, 23 है, 29 है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन क्या है वो धनात्मक विषम पूर्णांक है, हमने मान लिया। और मान लीजिए कि B = 6, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिएगा B = 6 इसलिए मानते हैं क्योंकि B = 6 इसलिए माना है, लिखेंगे इसलिए माना है क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। हम यहाँ पर B = 6 इसलिए लिखे, यहाँ पर B = 8 भी लिख सकते थे,
b इक्वल टू 8 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका 6 दिया है ना, इसीलिए हमने 6 लिया है। अगर यहाँ पर b इक्वल टू 8 दिया रहता तो हम 8 लिखते, सॉरी यहाँ पर 8 दिया रहता, 8q+1 दिया रहता तो हम b इक्वल टू यहाँ पर 8 मानते। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसके जैसा अगर प्रश्न अगर बदल कर, केवल संख्या बदल कर आपको दे दे तो आप इसी तरह से आप बनाइएगा। यहाँ पर जब भी अगर b का वैल्यू लिखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रश्न में क्या दिया है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मेट किस रूप में दिया है, तो इस तरह का दिया है। संख्याओं का रूप जो है 6q+1 के रूप में दिया है, इसलिए हमने b का वैल्यू क्या माना है, 6 माना है। b का वैल्यू क्या माना है, 6 माना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे फिर लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, कहता है कि a इक्वल टू BQ+R, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट आपका क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b के स्थान पर 6 आ जाएगा, 6q प्लस क्या हो जाएगा r। अब ध्यान दीजिएगा r का वैल्यू हम कितना तक ले सकते हैं, तो हमने पहले ही बोला था कि r का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर जो r का जो वैल्यू होता है जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब कि b से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर b का वैल्यू आपका क्या लिखे हैं, 6, मतलब कि 6 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि r का वैल्यू जो होगा आपका 1 से लेकर 5 तक होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ पर लिखिएगा, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक, इसलिए कि प्रश्न में दे दिया है q कोई अऋणात्मक, मतलब कि धनात्मक होना चाहिए, अऋणात्मक आपका प्रश्न में कहीं दे देगा अऋणात्मक, मतलब कि आपका धनात्मक संख्या के बारे में बोल रहा है। कोई अऋणात्मक पूर्णांक है और r एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि 0 या 0 से बड़ा या 6 से छोटा, मतलब कि b का वैल्यू क्या है, 6 है। तो रिमाइंडर जो हमेशा होता है क्या होता है, आपका भाजक से छोटा होता है, भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब कि ये आपका जो है क्या है, भाज्य है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस क्या है, शेष, इस बात को ध्यान रखिएगा, हम आपको डिटेल से बताएं। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ r का संभावित मान क्या हो जाएगा, यहाँ r का संभावित मान क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा, इतना होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब r इक्वल टू 0 लेंगे, तो क्या मान होगा। तो जब r इक्वल टू हम 0 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मेट में, ये जो हमारा फॉर्मेट है आपका दिया हुआ, तो क्या होगा, r इक्वल टू लिखेंगे तो a इक्वल टू 6q+0, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q लिख सकते हैं। अब जब r इक्वल टू 1 लिखेंगे तो क्या होगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q+1, इस फॉर्मेट में आएगा।
r इक्वल टू 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू 6q+2 हो जाएगा। जब r इक्वल टू 3 लिखेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू 6q+3 होगा। जब r इक्वल टू 4 लिखेंगे तो a इक्वल टू 6q+4 होगा। जब r इक्वल टू 5 लिखेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू 6q+5 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कि लेकिन क्या लिखेंगे कि जो आपका 6q है, 6q+2 और 6q+4 एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। देखिए, जब हमने रिमाइंडर 1 2 3 4 5 पाँचों लिया तो हमको देखने को यही मिला कि जो ये 2 है, ये जो रिमाइंडर 2 है, जो रिमाइंडर इसका 0 है और जो रिमाइंडर 4 है, ये जो है आपका विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं बना रहा है बल्कि सम धनात्मक पूर्णांक बना रहा है। कैसे, जैसे q के स्थान पर कोई संख्या लिखिए तो 6 गुना 5 + 2 तो कितना हो जाएगा, 30 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जा रहा है, सम संख्या आ जा रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो 6q है +1, 6q+3 और 6q+5 जो है हमेशा विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये यहाँ पर ये हमारा सत्य हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, क्या सत्य होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यही संभव है, ये सिद्ध हुआ। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे, ये तो संख्या सम है और यहाँ पर क्या लिखेंगे, और ए क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। अतः ए का मान 6q+2 और 6q+4 जो है संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर पहले ही माना कि ये कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, माना कि, तो यहाँ पर तो सम आ रहा है, यहाँ पर तो क्या आ रहा है, सम आ रहा है, तो ये संभव नहीं है। तो जब ये सम आ रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, संभव नहीं है। मतलब कि r के जगह अगर 0 रखेंगे, r की जगह 2 रखेंगे और r की जगह 4 रखेंगे तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। मतलब कि ये हमको सम संख्या दे देगा, लेकिन हमको विषम संख्या चाहिए। तो विषम संख्या का फॉर्मेट हमेशा किस रूप में होगा, इस रूप में होगा। किस रूप में होगा, तो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ही आपका सही मान है, यही सत्य है, ये आपका सिद्ध होगा। यही दर्शाने के लिए पूछ रहा था, हमने दर्शा दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर संख्या क्या कर रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, तीसरा नंबर कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। मतलब कि आपका जो परेड हो रहा है उसमें सेना जो है आपका कितना है, सेना की टुकड़ी 616 है, एक टुकड़ी। एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। मतलब कि आपको 32 गो सदस्य का आपको एक
टुकड़ा बनाना है। मतलब आपके पास टोटल संख्या में कितने हैं लोग, तो 616 हैं, और 32 संख्या के रिस्पेक्ट में आपको लेना है। कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है। तो जिससे परेड होता है तो देखते हैं ना कि एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन में इधर, एक लाइन में इधर, मतलब कि इस लाइन में भी कुछ है, कुछ इस लाइन में है, मतलब कि बराबर संख्या में ये लाइन में चल रहे हैं पैदल, ऐसे ऐसे बराबर संख्या में। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कितने अधिकतम संख्या वाला स्तंभ बनाया जा सकता है। तो कभी भी आपको अधिकतम पूछेगा, अधिकतम संख्या, तो वहाँ पर आपको HCF की चर्चा कर रहा है, आपको वहाँ पर HCF निकालना है। अभी हमने बताया था कि 25 को आपको कितने अधिकतम संख्या लेकर एक टोकरी में बांट सकते हैं, तो 5 टोकरी में 5-5 लेकर ही बांट सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अधिकतम पूछ रहे हैं ना, तो इससे ज़्यादा ले सकते नहीं, 6 ले सकते नहीं। 6 को लीजिएगा तो 6 चौको 24 हो जाएगा, तब 25 हमको चाहिए। एक किसको दीजिएगा भाई, हमको बराबर संख्या में बराबर स्तंभ रखना है। तो इसलिए अधिकतम के लिए हमेशा आपको कहीं भी अगर अधिकतम दिख जाए प्रश्न में, अधिकतम संख्या निकालने की बात कर रहा है, तो समझिए कि HCF की चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, लिखेंगे कि सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर कितना है, 616, और सेना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है, 32। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि E बराबर कितना 616 और B बराबर कितना 32, और यहाँ पर A जो है बड़ा है B से, तो अब हम यहाँ पर 616 को 32 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं हम, 616 को 32 से भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो हमारा कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर 616 को अगर 32 से भाग देते हैं तो फर्स्ट टाइम में कितना में कटेगा, तो आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 32 को 10 में जाएंगे तो 320 ही आएगा, इसका मतलब कि, और 20 से करेंगे तो 640 आ जाएगा। 640 से छोटा है, इसका मतलब कि 19 बार में जाएगा। एकरा मतलब क्या हो जाएगा, 19 बार में आपका जाएगा। तो 19 बार में अगर जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब आपको यही लिखना होगा कि अगर 19 बार में अगर जाता है तो हमारा कितना आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर 20 बार में जाता है तो कितना होता है, 640 आता है। तो 19 बार में जाता है कितना हो जाएगा, 32 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 608 आ गया। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8, और कितना हो जाएगा 32। अब कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में 32। तो आपका यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर HCF जो हो जाएगा 8 आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर आप प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, 616 इक्वल टू 32 गुना 19 प्लस 8, यही लिखते हैं पहला बार। इसलिए कि 32 में 19 से गुना किया तो कितना आ गया, 608, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 8। दूसरा स्टेप में क्या लिखते हैं कि B वाले को हम A के जगह पर लिखते हैं 32, और रिमाइंडर को लिखते हैं यहाँ पर B के स्थान पर
अब गुना कितना हो जाएगा 4, रिमाइंडर कितना हो गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है तो जो बी वाला होता है वही HCF होता है। HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, आपका आंसर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना होगा 8, बराबर कितना होगा 8, जिसमें सेना की दोनों टुकड़ियां मार्च कर सकती है। 8 होगा जिसमें सेना की दोनों टुकड़ियां मार्च कर सकती है, मार्च कर सकती है। मतलब कि दो गो टुकड़ी है, एगो में 616 है, एगो में कितना है आपका 32 है। तो ये दोनों को मिलाना है, लेकिन मिलाइएगा तो ऐसा आपका जो रो बन जाएगा आपका इस तरह से। तो एगो में कितना होना चाहिए, तो एगो में कम से कम 8 गो होना चाहिए, सॉरी अधिक से अधिक 8 गो होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको इसको बहुत ही अच्छा से पढ़ना होगा, ये एग्जाम में आता है। जो आपको दूसरा नंबर बताया था उसी के आधार पर है। देखिए उसके आधार पर है कैसे, ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन ही प्रयोग करना है। क्या यूक्लिड विभाजन A इक्वल टू BQ प्लस R, मतलब कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसके आधार पर आपको चलना है। ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखिए अब यहाँ पर वर्ग करना है, जैसे आप पहले पढ़े थे 6Q प्लस 1, तो अब इसी को कह रहा है कि वर्ग कर दीजिए। इस तरह से वर्ग, इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो जब से वर्ग कीजिएगा तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो वो किस तरह से आएगा, या तो 3m आएगा या 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। आपको इसको प्रयोग करके आप दर्शाइए कि आप कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक लीजिए और उसको वर्ग कर दीजिए, इसी रूप में आएगा। जैसे हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 4, तो 3 का हम स्क्वायर करते हैं, एक 4 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आ रहा है संख्या 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 कहने का मतलब क्या हुआ, 3m प्लस 1 कहने का मतलब कि 3 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए, 3 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए, 3 में गुना कीजिए, गुना 4 से किए, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, एक कितना हो जाएगा 13। सॉरी यहाँ पर ये नहीं कर रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों को 3m या 3 के रूप में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कोई संख्या लीजिए,
और कोई संख्या को अगर वर्ग कीजिएगा तो हमेशा इसी रूप में आता है, हमेशा जो है इसी रूप में आएगा। आपको यही दर्शाना है, यही दर्शाना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है, ए धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। फिर लिखते हैं माना कि b इक्वल टू 3 है। ध्यान दीजिएगा 3 हमने क्यों लिखा है, इसलिए कि यहाँ पर 3 के फॉर्मेट में दिया है। क्या लिखा है, 3m लिखा है और 3m+1 लिखा था। तो पहले भी हमने बताया था कि यहाँ पर जो संख्या लिखा रहेगा उसी को हम b मानेंगे, b हम उसी को मानेंगे। और ब्रैकेट में लिख लेंगे b इसलिए हमने माना क्योंकि संख्या का रूप 3m या 3m+1 के रूप में दिया है। यहाँ पर लिख सकते हैं b इक्वल टू 3 इसलिए माना क्योंकि संख्या का रूप 3m या 3m+1 है, 3m+1 है। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, a इक्वल टू BQ+R। ठीक, तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, b के जगह पर 3 लिख दिए, Q+R। अब यहाँ पर R क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पर R जो होगा आपका b से छोटा होगा, b से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और Q जो है आपका और ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ, ब्रैकेट में लिखेंगे जहाँ Q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है तथा R जो है आपका या तो 0 के बराबर होगा या 3 से आपका छोटा होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर जो होगा आपका हमेशा उस संख्या से छोटा होगा जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर 3 से भाग दे रहे हैं तो इसलिए 3 से हमारा क्या होगा, छोटा होगा, R का वैल्यू या 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः R बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1 या 2, इतना ही हो सकता है। तो हम यहाँ पर 3 केस लेकर चलेंगे कि जब पहला केस लेंगे कि जब R इक्वल टू 0 होगा, जब R इक्वल टू क्या होगा, 0, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3Q+0, मतलब कि A का वैल्यू हो जाएगा A इक्वल टू 3Q हो गया। अब ये आपको बोला है कि इस संख्या को स्क्वायर कर दीजिए, इस संख्या को क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कीजिए। तो वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इक्वल टू 3Q का स्क्वायर, तो A स्क्वायर इक्वल टू 9Q का स्क्वायर। तो यहाँ पर A स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3Q स्क्वायर, मतलब कि A स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 3 × 3Q का स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं केस 2, दूसरी स्थिति में चलते हैं। जब R इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू
3q प्लस 1 होगा। अब दोनों तरफ ओवर कर दीजिए। दोनों तरफ ओवर करने पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर दोनों तरफ वर्ग बोला है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अगर घन बोलेगा, क्यू बोलेगा घन करने के लिए, तो हम दोनों तरफ घन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। हम वर्क कर रहे हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, इस रिमाइंडर को छोड़ दीजिएगा। अगर घन भी करना होगा तो वहाँ पर भी, सॉरी रिमाइंडर नहीं, ये लास्ट वाले को ये छोड़ दीजिएगा और बाकी इन संख्या में से कॉमन लेने का प्रयास कीजिएगा हमेशा। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका कितना है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, 3 दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो 3q हो जाएगा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2q प्लस 1 यहाँ पर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम बता रहे हैं, हमने इसको कैसे लिखा, 3 गुना 3q स्क्वायर प्लस 2 गुना 3q प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में आपका 3 कॉमन है। 3 कॉमन कहाँ कहाँ है, तो देखिए एक यहाँ 3 मिल रहा है, एक यहाँ 3 मिल रहा है। तो इसी 3 को लिख दिया यहाँ पर, इस 3 को उठाया यहाँ से, ये 3 को और यहाँ 3 को उठाया और यहाँ लिख दिया ब्रैकेट के पहले, और ये ब्रैकेट टूटेगा तो फिर गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3q स्क्वायर बच गया और यहाँ पर कितना बचेगा 2 और q बच गया। तो उसी को हमने लिख दिया। ठीक, तो उसी को हमने यहाँ पर लिख दीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हमने r इक्वल टू 0 रख दिया, r इक्वल टू 1 रख दिया। अब एक बार हम r इक्वल टू 2 रखते हैं। 3 ही स्थिति रखना है, केस 3, ये केस दूसरा था, स्थिति दूसरा थी, स्थिति तीसरा। जब r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। दोनों तरफ ओवर कर लीजिए, दोनों तरफ ओवर करने पर ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं करके, लास्ट में इसका बताएंगे कि ये फॉर्मेट कैसे ये आएगा। ठीक है, चलिए तो हम ओवर करते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। लिखिए, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 6 दूनी 12q प्लस कितना 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमको कॉमन हमेशा 3 लेना है। 3 कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है आपका 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा 3 कॉमन यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर 9m लिखा रहता, 9m प्लस 1 लिखा रहता तो हमेशा 9 कॉमन लेते। अगर यहाँ पर 3m और 3m प्लस 1 दिया है तो हमेशा 3 कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ पर भी हम 3 लेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 आ गया तो 4 को क्या करेंगे, हमारा फॉर्मेट जो है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। हमारा लास्ट में 1 बचना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में 1 बच गया, तो यहाँ पर तो 4 है, तो हम क्या करेंगे ये 4 को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम तोड़ देंगे +3 प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा लास्ट में क्या बच गया, ये 1 बच गया। 1 तो बच गया, हमको 1 तो लास्ट में रखना ही रखना है। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मेट दिया है 3m प्लस 1 का फॉर्मेट दिया है, तो 1 तो हमारा बचना चाहिए एक, तो 1 बच गया। ठीक, 1 बच गया। अगर यहाँ पर 3 रहता तो हम कॉमन ले लेते हैं, 1 बचे या ना बचे 0 बच जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमको
1 बचाना था और 3 ही कॉमन लेना था। तो देखिए 3 कॉमन इसमें से मिल रहा है। कैसे, ध्यान दीजिएगा कैसे मिल रहा है। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 प्लस 3 गुना 4Q और प्लस 3 अब प्लस ये 1 तो है ही। तो इसमें देखिए 3 यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा 3Q² प्लस 4Q और प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचता है और प्लस ये लास्ट में 1। ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं तो 1 बचता है। ये 3 जैसे ही हमने कॉमन लिया, इसको 3 कॉमन लिया तो इसको 3 गुना 1 लिख सकते हैं ना, 3 गुना 1 लिख सकते हैं। तो 1 हमने कॉमन लिया, ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 गुना हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो जैसे ही 3 हमने कॉमन लिया तो ये 1 यहाँ पर बच गया, उसके स्थान पर 1 हमारा क्या हुआ, बच गया। तो इस तरह के फॉर्मेट आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि ये जो है आपका जो फॉर्मेट आपने बनाया था केस 1, केस 2 और केस 3 में, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, केस जो 1 है, केस 1 क्या है, A² = 3m है। तो जहाँ लिखेंगे, जहाँ m = 3Q² लिख लिया। कैसे, ध्यान दीजिएगा। केस फर्स्ट में क्या था आपका, ये था। केस फर्स्ट में आपका ये था। केस फर्स्ट में आपका क्या था, तो A² = 3 × 3Q² था, यही था। तो हमने आपको 3Q के स्थान पर क्या मान लिया, m, तो यहाँ पर लिख दिया m। उसके बाद केस 2 क्या था, तो A² = क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 3m + 1, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, जहाँ m = 3Q² प्लस 2Q लिख देंगे। यहाँ पर आपका m के जगह पर ये लिखें, क्यों, क्योंकि आपका A² कितना था, आपका A² 3Q² प्लस 2Q प्लस 1 था। तो हमने आपका इसके स्थान पर m लिख दिया, तो ये वाला हमारा फॉर्मेट आ गया। उसके बाद केस 3 में A² = 3m + 1, इसको भी लिखेंगे ऐसे हैं। क्या लिखेंगे, जहाँ m = यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ m = क्या लिखेंगे 3Q² प्लस 4Q प्लस 1। ठीक, इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया। मतलब कि m जो है संख्या, ये टोटल संख्या है, ये टोटल संख्या है। ये टोटल संख्या मतलब कि यहाँ पर कोई q का वैल्यू रख दिए, q का वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी रख दिए, तो कोई संख्या आ गया। अब कोई संख्या मिलकर 3 में क्या हो गया, गुना हो गया, और प्लस 1, तो फॉर्मेट क्या आ गया, इसी का फॉर्मेट ऐसा आ गया। मतलब कि यहाँ पर कोई संख्या लिख दी, जैसे 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 2 और प्लस 1, तो मतलब कि 3 दूनी 6 प्लस 8 और प्लस 1, तो 8 से 14 1 15। मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो 3 गुना 15 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 45 से कितना हो जाएगा 46। ऐसा इसका कहने का मतलब ये, सॉरी 2 दिन के यहाँ पर 4 होगा, सॉरी 4 चाहती है 12 8 20 1 कितना 21, तो 21 गुना यहाँ पर लिखिए 21, तो 21 गुना 3 कितना हो जाएगा 63 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 64। तो देखिए ये 64 जो हो गया क्या हो गया, एक वर्ग संख्या आ गया। मतलब कि A² = कितना आ गया 64 है, तो A कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो ठीक। तो इसका कहने का मतलब यही है कि कोई ये पूर्णांक है, अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखिएगा, अगर वर्ग कीजिएगा तो इसी तरह का आएगा, समझ गए। तो हमने यहाँ पर m की जगह इसको m क्यों माना, क्योंकि ये जो है एक कोई संख्या है, पूर्णांक संख्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो इसके स्थान पर हम m लिखा। मतलब कि ये कोई संख्या है, इस संख्या को हमने m मान लिया, बड़ा संख्या है इसको m मान लिया, और इस संख्या को यहाँ पर रखेंगे तो इसी फॉर्मेट में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए
Q इक्वल टू 2 रखा था, देखिए 2 रखा था यहाँ पर, तो कितना आया था 21। हमने M की जगह 21 रखे, 21 3 63 प्लस 1 कितना हो गया 64। 64 क्या है 8 का वर्ग है, 8 का क्या है वर्ग है। तो A इक्वल टू कितना था 8 और इस संख्या को वर्ग किया तो कितना आ जाएगा 64। मतलब कि ये 64 जो है इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में क्या है आ गया है, इस फॉर्मेट में आया है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है और उसको वर्ग कीजिएगा तो इसी रूप में आएगा, हमेशा इसी रूप में आएगा। कि किस रूप में आएगा तो 3m रहेगा या 3m+1 के फॉर्मेट में ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, इसी के फॉर्मेट में हमेशा आएगा। इन्होंने यूक्लिड साहब ने ये सिद्ध करके बताया था, यूक्लिड में विभाजन परिमेयिका से करके बताया था कि कोई भी संख्या आप लो उसका वर्ग कर दो, इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अभी बताया इस फॉर्मेट में लिखकर कि जैसे ही आपका ये फॉर्मेट था केस 3, केस 3 क्या था, जैसे हम केस 2 लेते हैं, केस 2 क्या था आपका, केस 2 था a² इक्वल टू 3 इंटू 3q² प्लस 2q प्लस ये 1। तो हमने m की जगह क्या माना था, m की जगह 3q² प्लस 2q यही था। तो मान लेते हैं q की जगह पर कोई एक ही रखते हैं q की जगह, तो 3 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। चलिए तो हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर इसकी जगह पर कितना रखेंगे 5, तो 3 गुना 5 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 16। तो देखिए 16 आ गया, तो 16 किसका है 4 का वर्ग है, मतलब 4 को आपने स्क्वायर किया तो क्या आ गया 16 आ गया। ये किस फॉर्मेट में आया, तो इस फॉर्मेट में आया 3m+1 के फॉर्मेट में आ गया। इसका कहने का मतलब यही है कि किसी संख्या का वर्ग अगर कीजिएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा, a इक्वल टू 3m+1 के फॉर्मेट में ही आएगा। चलिए अब हम अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वो तो स्क्वायर का था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक को अगर घन कीजिएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा, इसी फॉर्मेट में आएगा आप अगर घन कीजिएगा तो चलिए हम घन करते हैं। घन करके देखें, जिस तरह से हमने स्क्वायर किया था उसी तरह से हम घन करेंगे। और ध्यान रखिएगा आपको हमेशा 9 जो है कॉमन लेना है। देखिए जैसे 9m दिया है तो यहाँ पर जिस तरह से 3m दिया था तो हमने वर्ग करने के बाद हमेशा 3 कॉमन लेने का प्रयास किया था, 3 कॉमन लेने का प्रयास किया था। तो उसी तरह से आपको 9 कॉमन लेने का प्रयास करना है। और जैसे यहाँ पर लास्ट में हमने 1 छोड़ा था, इसलिए कि फॉर्मेट 3m+1 के रूप में था, तो इसलिए हमारा 1 लास्ट में होना चाहिए। और 3m जो था वो केवल r इक्वल टू 0 रखिएगा तो 3m आ जाएगा। उसके बाद आपका 3m नहीं आएगा, उसके बाद जब 0 रखेंगे तब आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे 9m दिया है, 9m+1 दिया है और 9m+8 दिया है, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा जो है 9 कॉमन लेना है और लास्ट में 1 बचना चाहिए, चाहे लास्ट में 8 बचना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। इसी तरह से बनाने को आपको सीखना है। यहाँ पर देखिए कैसे बनाने के लिए सीखिएगा। तो अब हम लिखते हैं इसका फॉर्मेट, जिस तरह से हम इसके पहले लिखा उसी तरह से हम लिखेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। चलो तो अगर ये धनात्मक पूर्णांक है a, ठीक, तो यहाँ पर अब b क्या है, यहाँ पर ये भी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि b इक्वल टू कितना है 9 है, b इक्वल टू कितना है 9 है, यहाँ पर मान लिए। यहाँ पर b क्यों माने, यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल टू 9 माना क्योंकि
क्योंकि संख्या का रूप जो है, संख्या का रूप 9m या 9m+1 या 9m+8 के है, जहाँ यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ r जो होगा, r क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 9 से छोटा होगा, 9 से छोटा होगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ यहाँ r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर 8 गो स्थिति आपको लेकर चलना होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर 8 गो स्थिति लेकर चलना होगा, 8 गो केस बनेगा। वहाँ पर r इक्वल टू कितना था, 0 1 2 था, तो हमने 3 ही केस बनाया। यहाँ पर 8 गो केस बनेगा। चलिए, केस फर्स्ट, जब r इक्वल टू 0, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या था, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या लिख लेंगे, a इक्वल टू BQ प्लस r। तो क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय कैसे, यहाँ पर तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 9Q प्लस 0, यहाँ पर r इक्वल टू पहला क्या लिए 0, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 9Q। तो अब इसको बोला है कि आप घन कीजिए, तो दोनों तरफ लिखेंगे, घन करने पर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन कीजिए, तो AQ इक्वल टू हो जाएगा 9Q का Q, तो AQ इक्वल टू हो जाएगा 9 का Q कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। तो 9 का Q कीजिए, देखिए 9 गुना 9 गुना 9, तो 729, तो 729 Q का Q। लेकिन हमको किस फॉर्मेट में लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा, हमको 9m के फॉर्मेट में लिखना है, तो 9 हमारा कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे AQ इक्वल टू 9 और हो जाएगा 81Q। कैसे, देखिए यहाँ से 9 कॉमन लिए तो 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ 81Q का Q इक्वल 81Q का Q इक्वल टू क्या m मानेंगे ना। तो यहाँ पर ये 9m का रूप है, क्या है, तो AQ इक्वल टू कितना है 9m के रूप में है। चलिए केस सेकंड में चलते हैं, जब r इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि इसके जगह पे आपने m क्यों लिया। तो हम आपको बता देते हैं 81Q का Q है, 81Q का Q है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि Q जो है कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तो Q की जगह पर कोई लिख लीजिए, 2 ले लीजिए, मान लीजिए 2 लिखते हैं, तो 81 गुना 2 का Q, तो 81 गुना कितना हो जाएगा 8, तो 8 से गुना कीजिए, 8 8 64 हो जाएगा। अब हम 9 के m के जगह पे अब 648 लिख दीजिए, तो AQ इक्वल टू 9 गुना 648 हो जाएगा। अब जैसे ही 648 और 9 कीजिएगा तो किसी न किसी संख्या का Q हो जाएगा, मतलब कि 18 का Q आ जाएगा, मतलब कि 18 गुना 18 गुना 18 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का अगर आप Q कीजिएगा, घन कीजिएगा, तो या तो वो 9m के फॉर्मेट में आएगा या 9m+1 के फॉर्मेट में आएगा
या 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में आएगा। मतलब इसी रूप में हमेशा वो आता रहेगा, बार बार इसी रूप में रिपीट होता जाएगा, भले वो कितना लंबा चला जाए। अब देखिए जब r इक्वल टू 1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 9q प्लस 1, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। तो देखिए जब अब हम लिखेंगे जब r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1 लिखे। अब दोनों तरफ हम घन करेंगे, तो घन किया तो हमारा ये फार्मूला आएगा आपका a प्लस बी का होल क्यू। ये क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। इस फार्मूले को याद रखिएगा, इसी फार्मूले पर हम बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू 9q का क्यू प्लस 3a स्क्वायर, तो 9q का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इंटू ए, तो ए कितना है, 9q है, 9q है मल्टीप्लाई 1 के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, तो बी के क्यू सॉरी, तो 1 के क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 729 क्यू का क्यू प्लस 3 मल्टीप्लाई 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू और प्लस 1। अब यहाँ से देखिए हमने पहले बताया था कि आपको यहाँ पर कॉमन जो है क्या लेना है, 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है, इसलिए कि आपको 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लाना है या 9m के रूप में लाना है, इसलिए कॉमन आपको यहाँ से 9 ही लेना है। तो यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, तो देखिए 729 को हमने क्या लिखा था, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 अगर कॉमन लेंगे तो 81 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और ब्रैकेट में लिखेंगे 81 क्यू क्यू प्लस, अब यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 27 हो जाएगा, 27 क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 3 क्यू और प्लस यहाँ पर 1 रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको ये जो है आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, यह 9m प्लस 1 के रूप में है, ध्यान दीजिए कैसे रूप में है। ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है, हम इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, इस टोटल संख्या को m मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, अगर हम m के स्थान पर इसको m इसलिए मान लेंगे कि जैसे आपका ये टोटल संख्या जो है आपको 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू जो है, मान लीजिए क्यू के स्थान पर 1 लिखते हैं, मान लेते हैं क्यू इक्वल टू 1, मान लिए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या हमने मान लिया क्यू इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो जिससे कितना हो जाएगा, ये 1 लिखेंगे तो 81, फिर कितना 27 और 3, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 30, तो कितना हो जाएगा 8 3 11 इतना। अगर 311 गुना 9 प्लस 1 करेंगे तो हमारा कोई ना कोई एक संख्या घन के रूप में आ जाएगा। जैसे देखिए हम करके देखते हैं, तो 9 गुना 311 और प्लस 1 कीजिए, 9 9 9 27, ये प्लस कितना हो जाएगा 1, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जोड़ने में गलती की है क्या, 1 10 11, ठीक है, हाँ ठीक। तो अगर आप यहाँ पर इसको गुना करके अगर आप जोड़ते हैं 9, तो आपका जो है, सॉरी यहाँ पर 111 होगा, सॉरी 111 होगा, 111 गुना कीजिए तो 9 9 9 9
अगर आप इसको गुना करते हैं और एक जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। 1000 जो है किसका क्यू है, तो 10 का क्यू है। मतलब कि आपने कोई संख्या a = 10 माना था, a = कितना माना था, 10, और 10 का क्यू जो किया आपने तो कितना आ जाएगा, 1000 आया। तो ये संख्या 1000 जो है किस रूप में है, तो इस फॉर्मेट में है, 9m+1 के फॉर्मेट में है। मतलब कि 9 गुना 111+1 लिखेंगे तो आपका AQ की मान आ जाएगा, ठीक ना। यही आपको यहाँ पर ये बोला है कि आप किसी भी धन पूर्णांक को अगर क्यू कीजिएगा तो आपका इसी फॉर्मेट में आएगा, 9m+1 के रूप में आएगा, या 9m+8 के रूप में आएगा, या 9m के रूप में आएगा। देखिए हमने यहाँ पर संख्या रख के आपको प्रूफ करके दिखा दिया। चलिए अब हम चलते हैं आगे, दूसरा केस 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 9q + 2, r = 2 लिखेंगे, दोनों तरफ क्यू किए। a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो AQ + 3a² b + 3ab² प्लस BQ, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको लिख कर दिखाते हैं, AQ = 9q का क्यू प्लस 3 × 9 q का स्क्वायर गुना 2 प्लस 3 गुना 9q गुना 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यू। ठीक, इतना हो गया, हो गया। चलो अब हमको क्या लाना है, अब ये कीजिए तो कितना हो जाएगा, 729 क्यू का क्यू प्लस 81 गुना 6, तो 6 8 × 48 क्यू स्क्वायर प्लस 2 4 3 12 9 78 से क्यू अब प्लस कितना 8। तो ध्यान दीजिएगा हमको ना यहाँ से इसमें से 9 कॉमन लेना है। क्या लेना है, 9 कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन लीजिए, तो जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 81 क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो 18 54, यहाँ पर 54 क्यू स्क्वायर बच जाएगा प्लस यहाँ पर 9 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 क्यू बच जाएगा अब प्लस ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यह लिखेंगे, यह यहाँ लिखिएगा 9m+8 के रूप में है, 9m+8 के रूप में है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपको टेस्ट करना होगा कि क्या सच में ये 9m+8 के रूप में है, तो हाँ आप कैसे, तो m के स्थान पर इसको लिखिएगा, इसको m के स्थान पर ये संख्या को लिख लीजिए। m के स्थान पर क्या, तो देखिए 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। तो क्यू के स्थान पर कोई संख्या लिख लीजिए, पुट माना कि मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक क्या, q = 1 लिख लेते हैं, सबसे छोटा मान 1 या 2 रख लेंगे। तो 1 रखेंगे और इसमें गुना करेंगे, जोड़ेंगे, एक जो भी होगा जो संख्या आएगा 9 गुना उतना करेंगे 8 जोड़ेंगे तो आपका q संख्या प्राप्त हो जाएगा। चलो उसी तरह से अब हम यहाँ पर लेंगे क्या, केस 4। अब जहाँ लिखेंगे, जहाँ r = 3, तो क्या लिखेंगे, a = 9q + 3, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर कीजिए घन, तो AQ = हो जाएगा 9q + 3 का क्यू। तो a + b का होल क्यू का फॉर्मूला याद रखिए, तो AQ = हो जाएगा 9q का क्यू प्लस 3 गुना a², a का वैल्यू कितना है, ये है 9q का स्क्वायर प्लस b, तो b कितना है 3। ध्यान दीजिएगा इसको हम a मानते हैं और इसको b, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 सॉरी ये मल्टीप्लाई 3 थे ना, या प्लस 3 × 9q
मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पर गुना बार बार नहीं करेंगे, इसलिए कि 9 हमको तो कॉमन लेना है। हमको क्या लेना है? 9 कॉमन लेना है। तो 9 हम कॉमन लेंगे, तो जैसे हम यहाँ पर 9 कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9 क्यू का क्यू प्लस 3 गुना 9 गुना 9 गुना क्यू स्क्वायर गुना 3 प्लस 3 गुना 9 क्यू गुना 3 गुना 3 प्लस 3 के कितना हो जाएगा? 9 9 27, ये 27। तो यहाँ पर हम अगर 9 कॉमन लेते हैं तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो ये 81 क्यू का क्यू बच जाएगा, प्लस इसमें से 9 एक कॉमन लेंगे तो 9 27 27 दिया 81 81 क्यू स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 3 का 9 27 क्यू बचेगा, अब प्लस यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 3। तो ये जो है यहाँ 9m के रूप में है, यहाँ पर क्या 9m के रूप में आपका है। इसलिए कि ये टोटल को हम क्या मानेंगे? m मानेंगे। टोटल को हम क्या मानेंगे? m मान लेंगे। तो यहाँ पर 9m के रूप में ये आएगा, 9m के रूप में आएगा। तो चलिए अब हम इसी तरह से केस ये 4 हो गया, केस 5 रखेंगे, केस 6 रखेंगे, केस 7 रखेंगे, केस 8 रखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप टोटल रखेंगे और यहाँ पर लास्ट में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार हमने देखा कि किसी धनात्मक संख्या का घन m 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में आया, 9m प्लस 8 के रूप में आया। तो हम अगला लेते हैं। अब कितना लिए? 3 लिए, तो हमको 8 तक लेना है, 3 लिए। अब हम 4 लेंगे, r इक्वल टू 4 लेते हैं, तो a इक्वल टू 9q और प्लस 4, r इक्वल टू 4। दोनों तरफ घन करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर तो क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस ए क्यू इक्वल टू 9q प्लस 4 का क्यू। तो क्या हो जाएगा? ए क्यू इक्वल टू 9q का क्यू प्लस 3 गुना 9q का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 गुना 9q मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यू। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात यहाँ पर आएगी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 का क्यू करेंगे तो 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 64। तो 64 आएगा, तो हमको क्या करना है कि 9 कॉमन लेना है। तो जैसे 9 कॉमन लेंगे तो 64 में से तो 9 कॉमन होगा नहीं, तो हम इसको तोड़ेंगे 64 को। क्या 9 के टेबल में क्या आता है? तो 63 आता है। तो हम 63 अब प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए 9q का क्यू प्लस 3 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9q मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर प्लस 63 प्लस 1। अब इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा 9 कॉमन इसमें से लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 कॉमन ले लिए, तो ये 81q का क्यू प्लस ये 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? चलते हैं 12 9 और 38 108 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 कॉमन चलेगा 16 ये 48 क्यू और प्लस ये 7 प्लस 1। तो यहाँ पर ये जो होगा क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ 9m प्लस 1 के
रूप में है, 1 के रूप में है। इस तरह से हम लिख देंगे। अब हम चलते हैं r = 5 लेकर, r = 5 लेंगे। अब लिखेंगे केस 6, r = जहाँ r = 5, r = 5 लिखेंगे तो क्या हो, a = 9q + 5, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, aq = 9q + 5, 9q + 5 का q, तो हम यहाँ पे q करेंगे तो क्या हो जाएगा, aq = 9q का q प्लस 3 × 9q का स्क्वायर × 5 प्लस 3 × 9q × 5 का स्क्वायर प्लस 5 का q। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 5 के q कीजिएगा तो 125 आएगा। हमको 9 कॉमन लेना है, तो 125 को अगर भागा दीजिएगा 9 से, 9 से अगर भागा देते हैं तो 9 एक बार में 9, 3 5 9 27, 27, तो कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब कि आप इसमें से रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो मतलब कि इसमें से 125 में से 8 घटाकर आपको लिखना पड़ेगा कितना, 117 + 8। तो यहाँ पर लिखिएगा AQ = इसलिए कि हमको 9 कॉमन लेना है, हमको हमेशा 9 कॉमन लेना ही लेना है, इसमें से 9 कॉमन हमको चाहिए ही चाहिए। तो 5 का Q करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। तो 125 को हम लिख सकते हैं 117 + 8, तो 117 कितना होगा, 13 9 17 से, 13 9 17 से, मतलब कि 9 से कट जाएगा 13 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 81q का q प्लस, यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे तो 15 9 135 q स्क्वायर प्लस 9 कॉमन लेंगे 25 3 75 q प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 17, 13 9 17 से अब प्लस यहाँ पर 8। इसको इस फॉर्मेट में एक और लिख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो 9q का q प्लस 3 9q का स्क्वायर × 5 था प्लस 3 9q × 5 का स्क्वायर प्लस 125 होता ना, 117 + 8। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 9m + 8 के रूप में है, इसलिए कि हम इस टोटल को m मान लेंगे। ठीक, अब लिखेंगे केस 7, केस 7 जहाँ r = 6, r = 6 लिखेंगे तो a = 9q + 9q + 6, 9q + 6, दोनों तरफ घन कीजिए, दोनों तरफ घन करने पर तो क्या हो जाएगा, AQ = 9q + 6 का q। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, a + b का होल क्यूब फॉर्मूला रख लीजिए, AQ = 9q का q प्लस 3 × 9q का स्क्वायर × 6 प्लस 3 × 9q × 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 का q। इस तरह से अब ध्यान दीजिएगा, 6 का q कीजिएगा तो 216 आता है, 6 1 36 गुना 6 6 1 36 के 6 3 6 3 18, 216 आएगा। 216 जो आएगा तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि 9 कॉमन लेना है, तो इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो भाग देकर देख लीजिए 9 से कट रहा है क्या,
तो 9 दूनी 18, 3 6 9 चौका 36। हाँ कट रहा है यहाँ पर, ये कट रहा है तो इसका मतलब कि 9 कॉमन हो जाएगा। अगर जहाँ नहीं कटता है तो हम उसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू 9 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9 का स्क्वायर टू 6 प्लस 3 गुना 9 गुना 6 का स्क्वायर प्लस ये 216 आएगा। तो 216 में 9 कॉमन है, 24 गुना 9 216 होता है। तो इसका मतलब कि 9 उसमें से कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 क्यू का क्यू प्लस यहाँ पर 36 18 गुना 9 18 62 से 162 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर 36 यहाँ पर 36 18 18 9 62 से, तो यहाँ पर भी उतना ही होगा। तो कितना हो जाएगा, 9 कॉमन हो जाएगा, 36 108 क्यू अब प्लस यहाँ पर 24, कितना हो जाएगा 24। तो ये जो है आपका फॉर्मेट किस फॉर्मेट में आया, तो ये जो है आपका फॉर्मेट आया यहाँ 9m के रूप में आया, रूप में है। ये जो है टोटल को हम m मान लेंगे। तो ये जो है आपका किस फॉर्मेट में आया, 9m के फॉर्मेट में आया। तो इसी प्रकार से अब हम अगला लेंगे केस कितना, 8, स्थिति 8 लेंगे, जहाँ r इक्वल टू 7 रखेंगे। तो a इक्वल टू 9m प्लस 7, 9m प्लस 7 लिखेंगे। दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 7 का क्यू। ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 9 के क्यू कीजिए, 9 यहाँ पर क्यू लिखिए, हमने m लिख दिया, यहाँ पर क्यू 9 का होल क्यू प्लस 3 गुना 9 का स्क्वायर गुना 7 प्लस 3 गुना 9 गुना 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आपको कंठस्थ रखना पड़ेगा, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² अब प्लस बी क्यू, इसको याद रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 7 का क्यूब कीजिएगा तो 343 आता है, ठीक। 7 का अगर क्यूब करेंगे तो हमको किस फॉर्मेट में लाना है, तो हमको फॉर्मेट में जो लाना है आपको ध्यान रखना है कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। तो हमको लास्ट वाला पर ध्यान जरूर रखना है कि हम 9 कॉमन लेंगे, हमको 9 तो कॉमन लेना ही लेना है। तो 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो लास्ट में हमारा क्या बचता है, तो 7 का क्यू तो 343 हो जाएगा। तो 343 को 9 से हम भाग करके देखते हैं, तो 29 27 3 बार में 27 तो 6 3 9 7 63, मतलब कि ये कट जा रहा है, 37 बार में कट जा रहा है, 37 बार में कट जा रहा है। तो 37 बार में जैसे ही कट रहा है, नहीं 4 3 7 नहीं कटेगा ना, 72 ये कटेगा नहीं, 7 8 9 72। तो ये हमारा जो होगा 342 प्लस 1, इसलिए 342 जो है 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 38 बार में, 38 बार में कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा 38 बार में कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9q का q प्लस 3 गुना 9q का स्क्वायर
मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 9 क्यू गुना 7 स्क्वायर और प्लस 343। तो 343 को आप जोड़ लिख सकते हैं यहाँ पर 9 क्यू का क्यू प्लस 3 इंटू 9 क्यू के स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 9 क्यू इंटू 7 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 342 प्लस 1 लिख दीजिए। हमको 9 कॉमन लेना है तो इसमें से 9 कॉमन हमारा आराम से मिल जाएगा। हमारा 9 कॉमन क्या हो जाएगा, आराम से मिल जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 81 क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो 27 गुना 7 क्यू स्क्वायर गुना कर लीजिएगा प्लस यहाँ पर 9 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना 49 क्यू प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 38 अब प्लस कितना हो जाएगा 1 और ये टोटल क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 9 यह 9m प्लस 1 के रूप में है, 9m प्लस 1 के रूप में है। अब एक और केस आपका बच गया, आपका लास्ट केस जो बच गया आपका कौन सा, तो एक केस बच गया आपका केस 9, केस 9 बच गया जहाँ r इक्वल टू 8, r इक्वल टू 8 रखना है, r इक्वल टू 8 आपको रखना है। तो रखते हैं। अब लिखेंगे a इक्वल टू 9q प्लस 8, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो कीजिए AQ प्लस 9 इक्वल टू 9Q प्लस 8 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा AQ इक्वल टू 9Q का क्यू प्लस 3 मल्टीप्लाई 9Q का स्क्वायर इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9Q इंटू 8 का स्क्वायर और प्लस 8 का क्यू। अब देखिए 8 का क्यू कीजिएगा तो 512 आता है, 512। अब 512 को 9 से तोड़िए, इसलिए कि हमको 9 कॉमन लेना है। तो 9 से तोड़िएगा तो 9 चौका 36 9 5 45, 9 छक 14 तो 9 5 45 कीजिए, 45 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 7 63 नहीं, 9 7 63 नहीं जाएगा, 9 छक 54 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब कि आप 512 में से 8 को घटाना पड़ेगा, इसलिए तो 512 के स्थान पर लिख सकते हैं 504 प्लस 8, तब जाकर 504 में से आपका 9 कॉमन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 9Q का क्यू प्लस 3 गुना 9Q का स्क्वायर इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9Q इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 504 प्लस 8, यहाँ पर लिख लीजिएगा 8 का क्यू इक्वल टू कितना होता है 512 प्लस 8 हमने क्यों किया, इसलिए कि हमको हर स्थिति में 9 कॉमन लेना ही है। तो देखिए इस सब में 9 कॉमन आ गया, यहाँ से यहाँ तक आपको फॉर्मेट क्या लिखना है, तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो यहाँ पर देखिए ये 8 बच गया है, ठीक। इसके पीछे वाला में क्या बचा था, 1 बचाए थे, इसके पीछे वाला में क्या बचा था, कुछ भी नहीं बचा था। तो ये 3 ही फॉर्मेट में आता है हमेशा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को क्यू कीजिएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा। हमने देखिए आपको यहाँ तक बता दिया। तो यही यूक्लिड साहब ने बोला था कि आप इसको दिखाइए कि इसी फॉर्मेट में आता है, ये सही है, तो हमने सही दिखा दिया। तो AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 81Q प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 27 गुना 8Q हो जाएगा प्लस यहाँ से 9 कॉमन लीजिएगा तो 3 गुना 64Q हो जाएगा प्लस यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 56 और प्लस 8, ठीक।
तो ये जो है संख्या, इसको हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यह 9m + 8 के रूप में है। ध्यान दीजिएगा, इसको घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसानी से बनेगा। कैसे, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 9 हमको कॉमन लेना है और लास्ट में या तो 1 बचाना है या 8 बचाना है। तो हम कॉमन लेंगे तो ध्यान देखिएगा, लास्ट वाले को 9 से भाग दीजिएगा कि पूरा अगर कट जाएगा तो समझिए कि 9m के रूप में आएगा। अगर पूरा नहीं कटेगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसका मतलब कि उसमें से 1 घटाएंगे। ठीक, तो +1 लिखेंगे तो 9m + 1 के रूप में आएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पर जैसे रिमाइंडर 8 बच गया, तो हमने क्या किया, 512 में से 8 घटा दिया, मतलब 512 में मतलब 504 में 8 जोड़ दी तो कितना हो गया, 512। तो 8 लास्ट में बच गया और बाकी में से 9 हम कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से हमने आपका प्रश्नावली जो है, पहला प्रश्नावली हम आपको कंप्लीट किए। अगला प्रश्नावली जो है 1.2 जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।